जनादेश 2012। खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास। उत्तराखंड की आवाम का फैसला, जनादेश 2012। सरकार तो मतलब सार्वजनिक कांग्रेस है, जिस तरह से कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी और जिस तरह से इन्होंने नारा दिया था बीजेपी वालों की, खंडूड़ी हैं जरूरी, अगर ये अपने क्षेत्र में अपने उस तरफ से वहाँ पे जाते, वहाँ पे कन्वेंस करते लोगों को, अपना वहाँ पे ज़्यादा समय दे पाते, तो मैं समझ सकता था कि खंडूड़ी जी वहाँ से सीट जीतते अपनी। और अब तो यही लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। अगर कांग्रेस सत्ता बनाती है तो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार आपको कौन लगते हैं? मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार में तो जैसे हरीश रावत जी का नाम आ रहा है, यशपाल जी हैं और इंदिरा रेस भी हो सकती हैं। इस तरह से 2-3 नाम हैं जो ये की प्रमुखता से लिए जा रहे हैं, जो ये अपने सीएम के लिए। जिस तरीके से जनता ने दोनों पार्टियों को पूर्ण बहुमत से झेला है, तो क्या कारण मानते हैं आप? इसमें पार्टियों की कहाँ खामियां नजर आ रही है? हाँ, ये तो है कि खामियां रही हैं और जनता ने एक सिरे से नकारा, जिसने काम किया है उसी को वोट दिया है, मतलब जीत उसी की हुई है। और आगे भी यही रहेगा, जो विधायक जो भी यहाँ से जीत के आएगा, जो अपने क्षेत्र के कार्य करेगा, अपनी वहाँ की जनता को देखेगा, मैं समझता हूँ आगे आने वाले भविष्य में भी उन्हीं लोगों की जीत होगी। ऐसा है, कांग्रेस जोड़ तोड़ करके बना लेगी सरकार। जिस तरीके से जनता ने दोनों पार्टियों को पूर्ण बहुमत से झेला है, हाँ। तो कहाँ कमी लगती है आपको पार्टियों के टिकट बंटवारे में? टिकट बंटवारे में, हाँ, टिकट। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, हाँ। तो प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री के आपको कौन लगता है? यशपाल आर्य। यशपाल आर्य। तो इस समय 90% जो चांसेस है वो कांग्रेस के हैं, क्योंकि 32 है आउट ऑफ 70, तो इस हिसाब से कांग्रेस के फुली चांसेस बन रहे हैं इस टाइम। तो अब 7 बजे पता चलेगा कि क्या होगा। वैसे तो चांसेस है कांग्रेस की, वोट बननी भी चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि अब लास्ट 5 ईयर्स में जो भी बीजेपी ने किया, अब उस हिसाब से कांग्रेस अगर नया कुछ करेगी तो ठीक है। हाँ, ये तो जनता के हाथ में सब कुछ होता है, तो फिर भी जितना जिस हिसाब से कांग्रेस यहाँ पे आई थी, तो उसे कुछ सीट्स नहीं थी, कुछ यहाँ पे कुछ नहीं था, जिस हिसाब से उसने यहाँ पे डेवलपमेंट के जो वादे किए, कुछ और भी कहा, तो इस हिसाब से कांग्रेस ही ठीक है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? हमें तो ये लगता है कि कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, क्योंकि अभी आगे सरकारी कांग्रेस की आनी चाहिए। जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस में दोनों में टक्कर रही इस बार, क्या लगता है आपको? लगता तो ये है कि मतलब कांग्रेस ही आएगी। जनता ने जिस तरीके से दोनों को एक सिरे से नकार दिया है जी, दोनों को बहुमत में नेला है जी, तो कहाँ कमी मानते हैं आप पार्टी? कहाँ हम कमी ये मानते हैं कि जहाँ पे मतलब आज के ज़माने में है कि घूसखोरी दुनिया है, ठीक है, तो दुनिया के लोग घूस खाने वाले हैं, ठीक है, इसलिए बहुमत उन लोगों को नहीं मिला अभी तक। कांग्रेस सरकार बना सकती है, क्योंकि अगर उसको 4 विधायक मिल जाते, 4 से 5 विधायक, तो निश्चित है कि बन सकती है। मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुझे लगता है कि हरक सिंह रावत बन सकते हैं, और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो निशंक जी दोबारा बन सकते हैं मुख्यमंत्री। जनता ने दोनों पार्टियों को नकारा है, अगर तीसरी पार्टी होती तो शायद वो सरकार बनाने में भागीदार रहती। क्या बिल्कुल रहती, अगर तीसरी पार्टी मजबूती से आगे आती है, जैसे पिछली बार बीएसपी आई थी 8 सीटें लेके, अगर इस बार 6 से 8 सीटें लेके आती है, तो मुझे लगता था कि बिल्कुल ही निश्चित आगे तीसरी पार्टी का अहम रोल हो जाता है इसमें। आपको लगता है इसी परिणाम जो आए हैं वो सही है? बिल्कुल सही है, जनता ने जहां वोट दिए दोनों ही पार्टियों को काफ़ी सोच समझ के वोट दिए हैं, और ऐसा मुकाबला शायद पहली बार ही देखने को मिला होगा। और खंडूड़ी जरूरी है का बीजेपी का नारा था, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को जिस हिसाब से हारे हैं, तो शायद ही कांग्रेस की वहाँ पर मजबूत पकड़ थी उस सीट पे, और कांग्रेस के जो कैंडिडेट वहाँ पे जीते हैं वो काफ़ी मजबूत रहे होंगे, वहाँ पे उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है वहाँ पे। क्या लगता है इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार आने जा रही है? मेरे हिसाब से इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने के चांस ज़्यादा है, और ये परिवर्तन होना भी चाहिए जनता के हक में, पब्लिक के हक में, क्योंकि एक आदमी अगर उसको दोबारा चांस मिल जाए तो उसका मनोबल बढ़ जाता है और उसका ध्यान जनता की तरफ, विकास की तरफ कम हो जाता है, और ये जो है
गर्व की भावना उसके दिल में हो जाती है। इसलिए जो नया आदमी आएगा वो अपना तरीका से नए ढंग से काम करेगा और जनता के विकास कर दोबारा आने की चेष्टा करेगा कि जनता मुझे फिर चांस देगी, अच्छा काम करेगा। और जो बार बार एक ही आदमी अगर एक सीट से जीतता है तो उसका मनोबल और वो किसी भी नमस्कार लेने के तक तैयार नहीं होता है। इसलिए ये परिवर्तन जरूर हम चाहते हैं कि इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने जिसमें जनता का विकास और भला है। मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार आप किसको मानते हैं इस बार कांग्रेस की तरफ से? मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो उनका हाईकमान कहेगा। परंतु वैसे जो नियमानुसार बात है, संविधान को कहता है जितने विधायक जीत के जाते हैं उनमें से वही विधायक जो है उसको चुनता है कि हमारा नेता कौन होगा। कई बातें ये बनता है, उसके बाद तब उनकी पार्टी जाने कांग्रेस हाईकमान जाए। जिस तरीके से खंडूरी अपनी सीट कोटद्वार से हार चुके हैं, जी हाँ, तो क्या कहना चाहोगे उस बारे में? वैसे खंडूरी जी का तो इस संबंध में जो है उनका हारना अच्छा नहीं है, चाहे वो बीजेपी पार्टी के पक्ष के विपक्ष के, पर उनका अपने व्यक्तिगत छवि थी और बीजेपी जो भी सीट लाई है इसमें वर्तमान में उन्हीं की छवि की वजह से लाई है, न कि अपनी छवि में। तो स्वयं में हार गए तो ये तो बहुत दुख की बात है। क्या लगता है इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार आने जा रही है? देखो जी, मेरा विश्वास तो कांग्रेस का है, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को जिताया है और फिर उसको 3-4 की जरूरत है, वो इंडिपेंडेंट हैं। मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार आप कांग्रेस में किसको मानते हैं? तो रावत जी आएंगे तो जिस तरीके से जनता ने न तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया न तो कांग्रेस को, क्या कारण मानते हो आप? देखो ये कारण तो यही है कि पब्लिक के किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, सब एक ही चट्टे होते, तो भी वेरी फ्रैंक। एक राजनीति अपने आप में एक व्यवसाय बन गया है। अब आदमी को ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है किसको वोट दे। अरे वो खंडूरी जी को हराना अपने आप में मुझे तो शर्म आ रही है, सही बात बता, क्योंकि जिस तरीके से खंडूरी जी अपनी सीट हार चुके हैं, एक योग्य आदमी, एक मेजर जनरल रिटायर, और उस मतलब ये है उसकी योग्यता पर नहीं हारा वो। आज जनता का रुझान है, वो बहुत सी बातें हैं जो इस वक्त कहना ठीक नहीं। तो क्या इसमें गलती जनता की माने? देखो जनता का किस तरह से लोगों ने जनता को भ्रमित किया, और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हाँ अपने आप में थोड़ा सा मन को बुरा लग रहा है। उत्तराखंड में किसकी सरकार आने जा रही है? जिस हिसाब से भाजपा के प्रति लोगों का आक्रोश था, संभव यहाँ निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आएगी। मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार कांग्रेस की तरफ से किसको मानते हैं? अब ये तो जो विधायक चुनकर आए हैं और जो आपस में विधायक दल इनका एक सहमति बनेगी और जो पार्टी हाईकमान चाहेगी उसी हिसाब से मुख्यमंत्री आएंगे। जिस तरीके से जनता ने फैसला किया है दोनों पार्टियों को पूर्ण बहुमत से यहाँ मिला है, क्या मानते हो आप? नहीं, जनता का जो एक झुकाव था वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के प्रति था और कुछ सीटों पे बहुत कम अंतराल से कांग्रेस हारी है, तो वो भी स्वाभाविक तौर पे जो जितना जो परसेंटेज वोट का जो पड़ा, यूथ का आया, जो भी आया यहाँ पे, जो हम लोग 60% या 65% जो भी वोटिंग हुआ है वो कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन हम लोग बहुत कम सीटों पे 100-200 वोटों से कई सीटों पे हम हारे हैं, तो ये थोड़ा बहुत इसमें। जिस तरीके से खंडूरी जी की एक स्वच्छ छवि थी और वो कोटद्वार से अपनी सीट हारी, क्या मानते हो आप? देखिए, खंडूरी जी की एक स्वच्छ छवि थी, लेकिन 4 महीने पहले निशंक को हटाया जाता है, तो इसका मतलब भाजपा कहीं ना कहीं पर कमजोर थी। निशंक को हटाने का मतलब ये था कि निशंक गलत है, अब खंडूरी जी सही है, तो अब खंडूरी जी भाजपा से ही है, निशंक भी भाजपा से है, तो निश्चित तौर पर ये इन लोगों का विरोधाभास है कि भाई निशंक को हटा दिया, खंडूरी आ गए हैं, तो ये वाली बात है। तो हार का जिम्मेदार आप खंडूरी किसको मानते हैं? हार की जिम्मेदार पूरी भाजपा पार्टी है, भाजपा संगठन है। जितना यहाँ पर आपदा में और आपका बहुत सारी उनमें जो घोटाले हुए हैं, तो ये और इन 5 सालों में बेरोजगारों को कहीं रोजगार न देना,
इंडस्ट्रीज के हर चीज़ के प्रति उदासीन होना और आपका शहर की जो व्यवस्था है, चोर उचक्के, चेन झपट मार, ये सब कानून व्यवस्था सब गड़बड़ा हुआ है। भाजपा के 5 साल के शासनकाल में हर चीज़ जीरो था। जनादेश 2012 खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास, उत्तराखंड की आवाम का फैसला। जनादेश 2012।